नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज पृथु द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति का वर्णन है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे राजा पृथु ने अपने हृदय में प्रकट हुए भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया और उनकी दिव्य शक्ति को पहचाना। प्राचीन काल में जब धरती पर अराजकता का अंधकार छाया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति के अंश से राजा पृथु का अवतार लिया। वेन के पुत्र पृथु, जिनका जन्म अलौकिक था, उन्होंने धरती को सुव्यवस्थित किया और प्रजा के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके शासन में धर्म की स्थापना हुई और लोगों के हृदय में आशा का संचार हुआ। एक सुनहरी सुबह राजा पृथु ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को एक विशाल सभा में आमंत्रित किया। राजमहल के प्रांगण में हजारों लोग एकत्रित हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी वर्णों के लोग, महिलाएं और पुरुष, युवा और वृद्ध, सभी के चेहरों पर अपने दिव्य राजा के दर्शन की उत्सुकता थी। जब पृथु महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो उनका तेज सूर्य की भांति चमक रहा था। उनके मुकुट पर नीलम और मोती जगमगा रहे थे। राजा पृथु ने अपने हाथ उठाकर सभा को शांत किया और अपने मधुर किंतु गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज मैं आपके समक्ष राजधर्म और प्रजाधर्म के विषय में अपने विचार रखना चाहता हूँ। एक समृद्ध और सुखी राज्य के लिए केवल राजा का धार्मिक होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रजा का भी अपने कर्तव्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उनके शब्दों में एक अलौकिक शक्ति थी जो हर श्रोता के हृदय को छू रही थी। पृथु महाराज ने आगे कहा, राजा राज्य का संरक्षक होता है, जैसे सूर्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देता है। मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं धर्म की रक्षा करूं और अधर्म का नाश करूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, कोई भी रोगी बिना उपचार के नहीं रहेगा और कोई भी अन्याय का शिकार नहीं होगा। उनके शब्दों पर सभा में उपस्थित लोगों ने हर्षोल्लास से जयकारे लगाए। राजा ने अपने हाथ में धर्म दंड उठाया, जो न्याय का प्रतीक था, और कहा, जैसे इंद्र वर्षा करते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, वायु प्राण देती है, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का पालन करे। मैं अपने प्राणों से भी बढ़कर आप सबकी रक्षा करूंगा। मेरे लिए राज्य का अर्थ केवल भूमि नहीं, बल्कि आप सभी हैं, मेरी प्रजा, मेरा परिवार। उनके चेहरे पर एक पिता जैसा स्नेह और एक योद्धा जैसा संकल्प था। पृथु महाराज ने 4 वर्णों के कर्तव्यों की ओर संकेत करते हुए कहा, ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान का प्रसार और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन। क्षत्रियों का कर्तव्य है रक्षा और शासन। वैश्यों का कर्तव्य है व्यापार और कृषि, और शूद्रों का कर्तव्य है सेवा। जब सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तभी समाज में सद्भाव और समृद्धि आती है। उनके शब्दों में वेदों का ज्ञान और अनुभव की गहराई झलक रही थी। राजा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गृहस्थ जीवन समाज का आधार है। पति पत्नी का प्रेम पूर्ण संबंध, माता पिता का संतान के प्रति स्नेह और संतान का माता पिता के प्रति सम्मान, ये सभी पारिवारिक धर्म के अंग हैं। जहाँ परिवार मजबूत होते हैं, वहाँ राष्ट्र भी मजबूत होता है। उनके शब्दों को सुनकर कई दंपति एक दूसरे की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखने लगे। पृथु महाराज ने अर्थ धन के विषय में बोलते हुए कहा, धन का संचय करना बुरा नहीं है, परंतु उसका उपयोग धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे ही धन का प्रवाह समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। दान और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। उनके इन शब्दों ने कई धनी व्यापारियों के हृदय में दान की भावना जगा दी। राजा ने न्याय व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा, मेरे राज्य में न्याय सबके लिए समान होगा, चाहे वह राज परिवार का सदस्य हो या साधारण नागरिक, धनी हो या निर्धन, सभी के लिए धर्म का दंड एक समान होगा। जैसे सूर्य सभी पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वैसे ही न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। उनके इस वचन से लोगों के मन में न्याय के प्रति विश्वास और भरोसा जागा। पृथु महाराज ने कर व्यवस्था के विषय में अपने विचार रखते हुए कहा, जैसे मधुमक्खी फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेती है पर फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती, वैसे ही राजा को प्रजा से कर लेना चाहिए।
मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके द्वारा दिए गए कर का उपयोग केवल राज्य के विकास और आपकी सुरक्षा के लिए ही किया जाएगा। उनकी इस बात से लोगों के मन में राजा के प्रति सम्मान और भरोसा और भी बढ़ गया। राजा ने आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। भौतिक समृद्धि और सुख सुविधाएं अस्थायी हैं, जबकि आत्मा की शांति और ईश्वर प्रेम शाश्वत है। इसलिए हमें अपने दैनिक कर्मों के साथ साथ आध्यात्मिक साधना भी करनी चाहिए। उनके इन शब्दों ने लोगों के मन में गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा जगा दी। पृथु महाराज ने प्रकृति संरक्षण पर बल देते हुए कहा, पृथ्वी हमारी माता है, वन हमारे प्राण है, नदियां हमारी जीवन रेखा है। हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें और इनका सम्मान करें। जो प्रकृति का सम्मान करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती है। उन्होंने अपने हाथों से एक छोटा पौधा लगाकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया, जिसे देखकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। राजा ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। मेरे राज्य में प्रत्येक बालक और बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मैं गुरुकुलों और विद्यापीठों की स्थापना करूंगा, जहां वेदों का ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों सिखाए जाएंगे। पृथु महाराज ने स्वास्थ्य के विषय में बोलते हुए कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है। आयुर्वेद के ज्ञान का प्रसार किया जाएगा और हर गांव में औषधालय स्थापित किए जाएंगे। योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उनके इस सुझाव पर कई लोगों ने तत्काल योग मुद्रा में बैठकर अपनी सहमति जताई। राजा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, तुम इस राष्ट्र का भविष्य हो। अपने शरीर को बलवान, मन को विवेकशील और आत्मा को पवित्र रखो। अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करो और अपने कौशल का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करो। उनके प्रेरणादायक शब्दों ने युवाओं के मन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। पृथु महाराज ने वृद्ध जनों के प्रति सम्मान दिखाते हुए कहा, हमारे बुजुर्ग हमारे ज्ञान के भंडार और अनुभव के सागर हैं। जो समाज अपने वृद्ध जनों का सम्मान नहीं करता, वह अपनी जड़ों से कट जाता है। उनके इन शब्दों पर सभा में उपस्थित वृद्ध जनों की आंखें नम हो गईं। राजा ने महिलाओं के सम्मान पर विशेष बल देते हुए कहा, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। माता, बहन, पत्नी, पुत्री, ये सभी रूप पूजनीय हैं। मेरे राज्य में कोई भी महिला असुरक्षित या अपमानित नहीं होगी। उनके इस वचन पर सभा में उपस्थित महिलाओं ने अपनी स्वीकृति में सिर झुकाया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। पृथु महाराज ने अतिथि सत्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानना चाहिए। हमारे घर आने वाले अतिथि का सम्मान और सेवा करना हमारा धर्म है। कोई भी व्यक्ति भूखा या निराश होकर हमारे द्वार से न लौटे। उनके इन शब्दों ने लोगों के मन में दया और करुणा के भाव जगाए। राजा ने सत्य के महत्व पर बल देते हुए कहा, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्य वह नींव है जिस पर धर्म का महल खड़ा है। अपने वचनों में, विचारों में और कर्मों में सत्य का पालन करो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को कलंकित करता है। उनके इन शब्दों ने लोगों के मन में सत्य के प्रति निष्ठा जगाई। पृथु महाराज ने अहिंसा के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। बिना कारण किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाएं। हमारे विचार, वाणी और कर्म सभी अहिंसक होने चाहिए। उन्होंने एक छोटे पक्षी को अपने हाथ पर बिठाकर प्रेम से सहलाया, जिसे देखकर लोग भावविभोर हो गए। राजा ने संयम और आत्मनियंत्रण के महत्व पर बल देते हुए कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा योद्धा है। भोग विलास में लिप्त व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। संयमित जीवन ही सुखी जीवन है। उनके इन शब्दों ने लोगों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया। पृथु महाराज ने क्षमा के गुण की महिमा बताते हुए कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीर पुरुष का आभूषण है। क्रोध और बदले की भावना मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि क्षमा से ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। उन्होंने अपने एक विरोधी को सभा में बुलाकर उसे गले लगाया, जिससे पूरी सभा स्तब्ध रह गई।
राजा ने दान और परोपकार के महत्व पर बल देते हुए कहा, जैसे बादल बिना किसी भेदभाव के वर्षा करते हैं, वैसे ही हमें भी बिना किसी स्वार्थ के दान करना चाहिए। दान से धन नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने आभूषण उतारकर गरीबों में बांट दिए, जिससे सभी लोग भाव विभोर हो गए। पृथु महाराज ने विनम्रता और सरलता के गुणों की महत्ता बताते हुए कहा, जैसे फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही ज्ञान और गुणों से संपन्न व्यक्ति विनम्र होता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सरल और विनम्र व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। उनके इन शब्दों ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ी। राजा ने समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, समय अनमोल है। एक बार निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपने समय का सदुपयोग करो, आलस्य और प्रमाद से बचो। समय के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। उन्होंने सूर्य की ओर संकेत करते हुए कहा कि जैसे सूर्य निरंतर गतिशील रहता है, वैसे ही हमें भी निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। पृथु महाराज ने अपने उपदेश को समाप्त करते हुए कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज मैंने जो कुछ कहा वह मेरे अनुभव और शास्त्रों के ज्ञान का सार है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर ही आप सच्चे अर्थों में मेरे अनुयायी बन सकते हैं। मैं आपका राजा होने के साथ साथ आपका सेवक भी हूँ। मेरा जीवन आप सबकी सेवा के लिए समर्पित है। उनके इन भावपूर्ण शब्दों ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा, राजा पृथु के उपदेशों का प्रभाव लोगों के चेहरों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनके शब्द मात्र शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन के मूल सिद्धांत थे, जिन्हें अपनाकर हर व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता था। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति अपने हृदय में एक नया संकल्प लेकर वहां से जा रहा था। राजा पृथु ने अपने सिंहासन से उठकर अपने हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया और कहा, जाओ, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो, धर्म की रक्षा करो और अधर्म का त्याग करो। मेरा आशीर्वाद सदैव आप सबके साथ रहेगा। उनके मुख से निकले ये अंतिम शब्द आकाश में गूंज उठे, मानो स्वयं देवता उनका समर्थन कर रहे हों। सभा समाप्त होने के बाद लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। उनके चेहरों पर एक नई आशा और विश्वास की चमक थी। वे आपस में राजा के उपदेशों पर चर्चा कर रहे थे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले रहे थे। राजा पृथु का शासनकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाला था। उस दिन के बाद पृथु महाराज के राज्य में एक नए युग का आरंभ हुआ। धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश हुआ। लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और अध्यापन करने लगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करने लगे, वैश्य व्यापार और कृषि में लगे और शूद्र सेवा कार्यों में संलग्न हो गए। राजा पृथु के शासन में धरती ने अपनी सारी संपदा मनुष्यों के लिए प्रकट कर दी। खेतों में अन्न के भंडार लहलहाने लगे, गौएं अमृत जैसा दूध देने लगी, फलों से वृक्ष झुक गए और खानों से अमूल्य रत्न और धातुएं निकलने लगी। प्रकृति ने अपनी पूरी समृद्धि मनुष्यों पर लुटा दी। राजा पृथु ने अपने राज्य में विद्या का प्रसार किया। हर गांव में गुरुकुल स्थापित किए गए, जहां बालक और बालिकाएं वेदों का ज्ञान प्राप्त करने लगे। विद्वानों और ऋषियों का सम्मान किया जाने लगा। ज्ञान की ज्योति हर घर में जलने लगी और अज्ञान का अंधकार दूर होने लगा। लोगों के मन से भय मिट गया और वे बिना किसी चिंता के अपने कार्यों में लगे रहते। राजा स्वयं न्यायालय में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनते और उनका निष्पक्ष समाधान करते। उनके न्याय से कोई भी असंतुष्ट नहीं होता था। राजा पृथु ने यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहित किया। वे स्वयं नियमित रूप से यज्ञ करते और देवताओं का आह्वान करते। इन यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता वर्षा करते, फसलें लहलहाती और प्रजा सुखी रहती। धर्म का पालन करने से प्रकृति भी अनुकूल रहती थी। राजा पृथु के शासन में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य का उत्थान हुआ। मंदिरों और राजप्रासादों में सुंदर चित्र और मूर्तियां स्थापित की गईं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दी गई।
और वन्य जीवों का शिकार निषिद्ध कर दिया गया। प्रत्येक वृक्ष को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाने लगी। इससे पर्यावरण संतुलित रहा और प्राकृतिक आपदाएं कम हो गईं। राजा पृथु के शासन में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति हुई। व्यापारियों को राजकीय संरक्षण मिला और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। विदेशों से व्यापारी आने लगे और राज्य की समृद्धि बढ़ने लगी। व्यापार में ईमानदारी और नैतिकता का पालन किया जाता था। राजा पृथु ने अपनी प्रजा के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। आयुर्वेद के ज्ञान का प्रसार किया गया और हर गांव में औषधालय स्थापित किए गए। वैद्यों को सम्मान दिया गया और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया गया। इससे लोगों का स्वास्थ्य सुधरा और औसत आयु बढ़ी। राजा पृथु के शासन काल में परिवार व्यवस्था मजबूत हुई। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ा। माता पिता और संतान के बीच स्नेह गहरा हुआ और परिवार के सदस्य एक दूसरे का सहयोग करने लगे। परिवार समाज की मजबूत इकाई बन गए, जिससे समाज भी मजबूत हुआ। राजा पृथु के उपदेशों का प्रभाव केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंचा। अन्य राजाओं ने भी उनके शासन से प्रेरणा ली और अपने राज्यों में धर्म की स्थापना की। इससे पूरे भारतवर्ष में शांति और समृद्धि का वातावरण बना। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, ध्यान और योग करते और फिर राज्य के कार्यों में लग जाते। उनका आहार सात्विक था और व्यवहार विनम्र था। वे अपने वचनों के पक्के थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। राजा पृथु के शासन काल में आध्यात्मिक उन्नति हुई। लोग भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करने लगे। मंदिरों में भक्ति का प्रवाह बढ़ा और लोग ईश्वर के प्रति समर्पित होने लगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करने वालों की संख्या बढ़ी और समाज में आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। इस प्रकार राजा पृथु ने अपने धार्मिक शासन से न केवल अपने राज्य को समृद्ध और सुखी बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। उनके द्वारा बताए गए राजधर्म और प्रजाधर्म के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। वे सच्चे अर्थों में भगवान विष्णु के अंश थे, जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना की। मित्रों, आज हमने महाराज पृथु और भगवान विष्णु के दिव्य संवाद से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हम और भी पौराणिक ज्ञान आप तक पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।